भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल करती है। नारा था बदलाव का। आरोप टीएमसी पर यह थे कि वहां उपद्रवियों का, उत्पातियों का पूरा तरह से प्रभुत्व है और आशीर्वाद ममता बनर्जी का। चलिए इसी आधार पर मान लिया जाए कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया हो, लेकिन क्या इस सत्ता परिवर्तन के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर कोई सफाई आएगी? क्योंकि जो काम टीएमसी के शासनकाल में होता हो या न होता हो, लेकिन बीजेपी के शासनकाल आते ही खुलेआम हो रहा है। इस समय अराजकता से गुजर रहा है पश्चिम बंगाल। अराजकता क्या, उत्पातियों का झुंड खुलेआम पूरे पश्चिम बंगाल में उत्पात कर रहा है। आशीर्वाद किसका है बताने की जरूरत नहीं है। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल के हालात इस कदर बिगड़ गए कि खुद बंगाली अब घबराने लगे कि हो कैसे गया और हुआ क्यों। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा और पूछना है सवाल उन गोदी मीडिया के एंकर से जो कल तक राष्ट्रपति शासन चाहते थे पश्चिम बंगाल के अंदर। सवाल बीजेपी के नेताओं से जो कहते थे कि ममता बनर्जी उत्पातियों को संरक्षण देती हैं, और इस देश के चुनाव आयुक्त से कि कौन सा आपने सुरक्षा बल लगाकर पश्चिम बंगाल को अराजकता से बचा लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में काफी कुछ चीजें हैं, पहले देखते चलिए। एक टीएमसी का दफ्तर है जिसमें आग लगा दी गई है। इसके बिल्कुल बाहरी इलाके में आप देखेंगे बीजेपी का झंडा लगा कर गए हैं कि देख लीजिए। अब कौन ये लोग हैं बताने की जरूरत नहीं। सामान को बाहर फेंका जाता है और उसके बाद यहाँ पर आग लगा दी जाती है। खबर है जमुरिया से, पश्चिम बंगाल की जमुरिया में टीएमसी पार्टी के ऑफिस में आग लगा दी गई। बाहर भाजपा पार्टी का झंडा लगा दिया गया। ये सब वहां पर हो रहा है। खुल्लम खुल्ला ये खेल खेला जा रहा है। कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अब उत्पातियों का झुंड दूसरे शक्ल में आता है। देखिए इसमें आर्सन है एट टीएमसी ऑफिस इन आसनसोल में टीएमसी के दफ्तर पर यह आगजनी होती है और यहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह दावा एबीपी न्यूज का भी है। अब एक दावा है कि ममता बनर्जी के घर को भी निशाना बनाया गया। पहले ये वीडियो देखिए। देख रहे हैं ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है ये ममता बनर्जी का घर है, ऐसा दावा है। और ये अनुषी तिवारी प्राउड है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के सपोर्ट से बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ममता बनर्जी के घर में घुसकर और टीएमसी के दफ्तर में घुसकर आगजनी की। ये हमला लगातार हो रहा है। अटैक ऑन ममता बनर्जी, ये भी निकलकर खबर आ रही है कि कैसे ये हमला किया जा रहा है। एक दूसरे पर लड़ाई हो सकती है, प्रतिद्वंद्विता, लेकिन आप सोचिए कैसे आग के हवाले किया जा रहा है। एक और जगह से खबर निकली, जरा देखिए। तो पश्चिम बंगाल की बराबनी विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी पार्टी के ऑफिस को आग लगा दी गई। भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन उनकी ही मौजूदगी में यह आग लगा दी जाती है तब जब पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं सिर्फ बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात रहता है। उसी समय यह आगजनी होती है। खुलेआम यह आगजनी हो रही है, आग लगाई जा रही है। यहां देखिए उत्पातियों का झुंड उत्पात काटता है। देख रहे हैं ये सब तमाशा वहां पर चल रहा है। हो क्या रहा है बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में, जहां से ममता बनर्जी खुद प्रत्याशी थी, भवानीपुर में जीत रही थी ममता बनर्जी, अचानक से काउंटिंग रोक दी जाती है और फिर थोड़ी देर बाद परिणाम आ जाता है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी शुरू। टीएमसी से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस वालों को परेशान किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। फर्क है किसी को नहीं पड़ता, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए ना। फर्क तो यहां पर भी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ये इनकी तमीज है।
देखते जाइए, ये देखिए ये हरकत है इनकी। देख रहे हैं। तो खबर निकल कर आई है, पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कीचड़ उछाला। ये बहुत शर्मनाक हरकत है, ये कहा जा रहा है। अब जाइए एक और खबर देखिए, खबर क्या निकली है यहां पर देखिए। तो खबर निकल कर आई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की बरानगर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी ऑफिस कार्यालय में धार्मिक नारे लगाते हुए जबरदस्त तोड़फोड़ की है। जबरदस्त तोड़फोड़ की गई कहां पर? बरानगर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का दफ्तर, वहां धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं और इसके बाद ये उत्पात काटा जा रहा है। ये असली तस्वीरें अब पश्चिम बंगाल से निकल कर आई। वो बात अलग है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गोदी मीडिया को दिक्कत नहीं है, उनको अच्छा लग रहा होगा कि वाह वाह क्या तस्वीर निकल कर आई है। ऐसी ही तो तस्वीरें चाहिए थी, क्यों ऐसी तस्वीरें चाहिए थी ना आपको इसमें रामराज नजर आता होगा, इसमें शांति दूत नजर आते होंगे, तमाशा करने वाला। कोई राष्ट्रपति शासन की डिमांड नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे राष्ट्रपति शासन किस बात का, भी तो बीजेपी ने शपथ भी नहीं ली, कौन मुख्यमंत्री ये तय नहीं हुआ। तो क्या चुनाव आयोग को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? चुनाव आयुक्त को उन्हीं के अंडर में है ना, सब होना नहीं चाहिए क्या? खैर, जिन यहाँ पर जब केंद्रीय सुरक्षा बल लगाया गया है, जिनके अंडर में आता है वो बल, वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, करेगा भी क्यों? जब मणिपुर में ही कुछ नहीं कर पाए तो यहीं क्या करेंगे? आइए और भी देखिए, ये दिलचस्प तस्वीर है, जरा देखिए। सनातन पार्टी का, सनातनियों अपने आप को सनातनी हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं ना, देखिए ये इनका असली चेहरा है। तो ये भी तस्वीर निकल कर आई, इसमें बताया गया है पश्चिम बंगाल भाजपा की जीत के जश्न में आज बिरयानी बांटी जा रही है। ये वही पार्टी है जिनसे जुड़े लोग यूपी हरियाणा में बिरयानी की दुकानें बंद करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें इसमें पूरी नैतिकता नजर आ रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। आइए ये तस्वीर भी निकली, आइए एनएस की है। पश्चिम बंगाल बहुमत का आंकड़ा पार करने की खुशी में बीजेपी दफ्तर में मछली भोज का आयोजन कर दिया गया। यानी कि वहां अलग यहां अलग और हर तरफ जहां जाएंगे वहां अलग। इनकी रूपरेखा, चाल दाल इनका क्या है सोचना आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा है। नमस्कार।